तो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज डिस्क्राइब द हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट, राइट द कंक्लूजन ड्रॉन बाय द साइंटिस्ट आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट. क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें हर्शी और चेस के एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब करना है और इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकला था हमें ये भी बताना है. तो सबसे पहले शुरू करेंगे विद द की कॉन्सेप्ट. इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट होगा हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट. हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट. तो हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था इन द ईयर 1952, ये देखने के लिए कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है या फिर डीएनए है. एम क्या था इसका? टू चेक इफ प्रोटीन और DNA was the genetic material. तो ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कैसे किया गया था? फर्स्ट स्टेप क्या किया गया था कि दो अलग अलग मीडिया में बैक्टीरियोफाजिस को ग्रो कराया था. तो फर्स्ट स्टेप क्या था? बैक्टीरियोफाजिस वर ग्रोन इन टू मीडिया. और ये दो मीडिया कौन कौन से थे? फर्स्ट मीडिया था जिसमें प्रेजेंट था रेडियो एक्टिव सल्फर लेबल्ड प्रोटीन. रेडियो एक्टिव सल्फर लेबल्ड प्रोटीन. और सेकेंड मीडिया में प्रेजेंट था रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लेबल्ड डीएनए. रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस लेबल्ड डीएनए. इन दोनों मीडिया में ग्रो करने के बाद क्या देखा गया कि जो रेडियो एक्टिव सल्फर वाला मीडिया था उससे जो फाजिस प्रोड्यूस हुए उनके अंदर क्या था? रेडियो एक्टिव प्रोटीन. और जिस मीडिया में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रेजेंट था, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, इन फाजिस में क्या प्रेजेंट था? रेडियो एक्टिव डीएनए. अब इन रेडियो एक्टिव प्रोटीन और रेडियो एक्टिव डीएनए वाले फाजिस को अलाउ किया गया कि वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे. तो क्या हुआ इसके बाद? इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया. जब इन्फेक्शन हुआ तो उसके बाद क्या किया गया था कि जो बैक्टीरिया है उसे एजिटेट किया गया था ताकि जो वायरल कोट है वो रिमूव हो जाए. तो इन्फेक्शन के बाद अगला स्टेप क्या था? एजिटेशन. किस लिए? टू रिमूव वायरल कोट. एजिटेशन के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन की गई थी. नेक्स्ट स्टेप वाज सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जिन बैक्टीरिया को रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाले फाजिस ने इन्फेक्ट किया था उन बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी नहीं थी. यानी कि बैक्टीरिया इन्फेक्टेड बाय रेडियोएक्टिव प्रोटीन फाजिस कैसे थे? ये नॉट रेडियोएक्टिव. तो रेडियो एक्टिविटी इनमें प्रेजेंट नहीं थी. और जिन बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया था रेडियोएक्टिव डीएनए वाले फाजिस ने, उन बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट थी. यानी कि बैक्टीरिया infected by radioactive DNA phages were radioactive. यानी कि जो रेडियो एक्टिविटी थी वो प्रेजेंट थी. अब अगर इस एक्सपेरिमेंट को हम डायग्रामेटिकली देखें तो क्या होगा? सबसे पहले क्या किया? बैक्टीरियोफाजिस थे हमारे पास.
एक बैक्टीरियोफाज को हमने ग्रो कराया इन रेडियो एक्टिव सल्फर, और दूसरे बैक्टीरियोफाज को हमने ग्रो कराया इन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। अब इन फाजेस को प्रोड्यूस करने के बाद हमने क्या किया, इनको इन्फेक्ट कराया टू बैक्टीरिया। तो रेडियो एक्टिव सल्फर वाला जो फाज प्रोड्यूस हुआ था, रेडियो एक्टिव प्रोटीन, और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले फाज में क्या प्रेजेंट था, रेडियो एक्टिव डीएनए। अब इन फाजेस को हमने अलाउ किया कि ये क्या करे, इन्फेक्शन कॉज करे। जब इन्फेक्शन हुआ तो सेकेंड स्टेप हमने क्या फॉलो किया, एजिटेशन। एजिटेशन से क्या हुआ कि जो वायरल कोड्स थे ये रिमूव हो गए। एंड थर्ड स्टेप हमने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो रेडियो एक्टिव प्रोटीन लेबल्ड फाजेस थे उनसे जो बैक्टीरिया इन्फेक्ट हुए थे इनमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं थी। रेडियो एक्टिविटी इन सेल्स। लेकिन जिन बैक्टीरिया को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लेबल्ड फाजेस ने इन्फेक्ट किया था उन बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट थी। रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूड किया फाइनली कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है। कंक्लूजन क्या था हमारा कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ था कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है। I hope you understood it well. All the best. Thank you.